x, so we are differentiating y with respect to x. तो इसका डिफरेंशिएशन हमने कैसे किया है अभी तक, dy by dx इक्वल टू, तो इसका डिफरेंशिएट हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं f डैश x करके। अब अगर x f डैश x की वैल्यू होगी हमारे पास, ये f डैश x हमारे पास 3x स्क्वायर होगा प्लस 8, सारा हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 3 to the 6x 6x, दिस इज द डिफरेंशिएशन। अब अगर खाली हमारे पास fx दिया है तो इसका डेरिवेटिव, इसका जो डेरिवेटिव उसको किससे डिनोट करते हैं, f डैश x से। अब अगर हमने इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना होता है तो इस साइड हम इसको जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से हमारे पास क्या बनता है, ये बनता है हमारे पास ऐसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ, यहां से डबल डैश आ जाता है। डबल डैश क्यों, क्योंकि एक बार हमने इसको पहले डिफरेंशिएट किया हुआ है, इसका मतलब ये एफ डैश एक्स जो है ये किसको डिफरेंशिएट, किसको ये इंडिकेट करता है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इंडिकेट करता है, और डबल डैश जो है ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को इंडिकेट करता है। सो दिस इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, हम ऐसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, हम एक क्वेश्चन लेते हैं x cos x, इसको हमने दो बार डिफरेंशिएट करना, वी हैव टू नो इट्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में इसको निकालना है, तो कैसे निकालना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को नाम देंगे, y से नाम देंगे लेट y इक्वल टू x cos x। अभी हमने इसको नाम दिया y। अब क्या करना है, हमें इसको पहली बार डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बनेगा, dy by dx। इस साइड क्या करेंगे हम इसको, आप देख रहे हैं एक है x और दूसरा है cos x, यहाँ पे दो फंक्शन है, x भी फंक्शन है और cos x भी फंक्शन है। दो फंक्शन जब आपस में प्रोडक्ट में होते हैं तो हम डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड क्या आ जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो माइनस मैंने बाहर लिखा हुआ है, और प्लस अब cos x ऐसे ही इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x वो 1 आएगा, तो 1 इंटू cos x वो cos x ही आएगा। सो नो नीड टू राइट 1 अगेन। अब इसको दोबारा से इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से क्या बनेगा, इसको जो असली मेथड है वो क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अब यहां से फिर आप देख रहे हैं, यहां फिर हमारे पास दो फंक्शन बन रहे हैं, दो फंक्शन प्रोडक्ट में बन रहे हैं, तो ये माइनस हम बाहर लिखेंगे। इसको अगर हमें डिफरेंशिएट करना होगा, कैसे करना है, अगर आप इसको एक बार लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अगर आप इसको सिंबल देंगे वो बेटर रहेगा, तो यहां से हमारा बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो यहां से माइनस बाहर, अभी मल्टीपल नहीं रहेगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। आप फर्स्ट हमें आ रहा एक्स है, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड साइन एक्स डिफरेंशिएशन cos x प्लस साइन x, ऐसे ही इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x वो 1 आएगी, तो वो 1 इंटू साइन x ही आएगा। अब प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x दैट इज माइनस साइन x। अब सिंपल है, डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स क्या आएगा हमारे पास। अब कुछ नहीं करना, इसको सिंप्लीफाई करना, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बनेगा, माइनस एक्स कॉस एक्स
और माइनस इंटू प्लस माइनस साइन एक्स, और ये जो है ये माइनस जो है ये किसके साथ था, ये खाली एक्स साइन एक्स के साथ ही था, तो यहां पे ये खाली आपको ब्रैकेट यहां तक देनी है। ओके, अब माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस साइन एक्स, अब ये प्लस इंटू माइनस माइनस साइन एक्स, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बनेगा हमारा माइनस एक्स कॉस एक्स, अब माइनस माइनस प्लस -2 sin x. So this is the second order derivative of this function. Okay, our next problem is sin log x. इसको हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नाम देंगे लेट y इज इक्वल टू साइन लॉग x. आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y जो x के टर्म में ही है, तो ये हमारा आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स. आप अगर इसको अच्छे से लिखना चाहोगे आप, तो ये आएगा डी बाई डी एक्स. पहले आप खाली सिंबल दो डिफरेंशिएशन का, साइन इंटू लॉग एक्स. अब आपको मालूम है इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, साइन थीटा, यहाँ पे थीटा जो है साइन का वो लॉग एक्स है, सो यू नो द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा, वो आएगा कॉस थीटा. थीटा क्या है, लॉग एक्स. बट अगेन ऑफ थीटा लॉग एक्स की दोबारा से हो जाएगी, कॉस एक्स बाहर, कॉस लॉग एक्स बाहर, और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स. लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/x. तो ये टोटल मिला के आएगा कॉस लॉग एक्स, दिस इज एक्स होल डिवाइड बाय एक्स. इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस लॉग एक्स ही बनेगा और अपान में एक्स बनेगा. तो ये हमारा खाली डी वाई बाई डी एक्स निकला. अब क्योंकि हमें इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें इसका एक बार और डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. नाउ डिफरेंशिएटिंग अगेन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहां से क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. तो यहां से क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स. तो यहां से हमारा बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. अब इसको हम u अपॉन v वाला फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, पहले इसको लिखते हैं x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस लॉग एक्स. कॉस लॉग एक्स क्या आएगी, माइनस साइन लॉग एक्स, एंड अगेन ऑफ लॉग एक्स की दोबारा क्या आ जाएगी, 1/x माइनस ऑफ कॉस लॉग एक्स को ऐसे ही रखेंगे. अब x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 आएगा, होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर होता है. अब यहां से आप देख रहे हैं ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास खाली बचेगा माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर. सो दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ the given function. Now अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो माइनस आप कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस इस तरह में भी इस तरह में माइनस कॉमन निकाल सकते हो, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा. सो दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ साइन लॉग एक्स.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, हमने शो करना है इसमें x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल्स टू 0। सबसे पहले मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूंगा ये y2 और y1 क्या चीज है यहाँ पे। दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। तो कैसे इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को जैसे हमने ऐसे बोला डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको किसी और तरीके से भी इंडिकेट करते हैं। इसको हम इस तरीके से भी इंडिकेट करते हैं, y2 से भी हम इसको इंडिकेट करते हैं। और अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही होगा dy बाई डी एक्स होगा तो इसको हम y1 से इंडिकेट करते हैं। और इसको y डैश से भी y डबल डैश से भी लोड करते हैं और इसको y सिंगल डैश से लोड करते हैं। सो दीज आर द सिंबल्स, डिफरेंट सिंबल्स फॉर द डिनोशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पर भी ये जो y2 है और y1 है, y2 यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को इंडिकेट कर रहा है और y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इंडिकेट करता है। तो लिहाजा हमें इन सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए इसको प्रूव करना है फ्रॉम दिस गिवन क्वेश्चन। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम अपने गिवन क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करेंगे। सॉल्यूशन y है हमारा 3 cos y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें पहले निकालना है, तो ये यहां पे क्या बनेगा, y को क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। लेकिन अब आप अपने टारगेट में देखिए, हमें dy बाई डी एक्स करके नहीं हमें इस्तेमाल करना है, हमने y1 और y2 का सिंबल यहां पे इस्तेमाल करना है। स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, हम dy बाई डी एक्स ना लिख के हम y1 लिखेंगे। तो ये आ गया y का डिफरेंशिएशन। आप इसको डिफरेंशिएट आप करेंगे 3 cos log x, cos log x का डिफरेंशिएशन माइनस, मैं बाहर लिखता हूं माइनस साइन log x। अगेन आप log x 1 अपॉन x हो जाएगा प्लस 4 sin log x का cos log x। अगेन आप log x दैट इज 1 अपॉन x। अब 1 अपॉन x और 1 अपॉन x दोनों में है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन निकालेंगे। 1 अपॉन x को कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा माइनस 3 sin log x प्लस 4 cos log x। आप इस x को हम यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x से इसके साथ आ जाएगा तो क्या बनेगा x और y1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या हमारा बच रहा है माइनस 3 साइन log x प्लस 4 cos log x। अब यहां पे देख रहे हैं, अब हमने प्रूव क्या करना है, हमने y2 तक जाना है, हमने कहीं पे इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो इस स्टेटमेंट में हमको खाली y1 आया है, हम इसको आप दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, अगेन डिफरेंशिएटिंग। तो जब हम इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे, यहां पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल मिलेगा x और y1। यहाँ पे दो प्रोडक्ट में है, ये दो फंक्शंस आपस में प्रोडक्ट में है। तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड y1 का डबल डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, फिर y2 बनेगा। आप प्लस y1 ऐसे ही, अब x का डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं तो वो 1 ही आएगा, यहां से मल्टीप्लाई हो, यहां से डिफरेंशिएट हो गया। अब यहां से हमको करना है, दिस इज माइनस 3 साइन का डिफरेंशिएशन
कॉस लॉग एक्स, और दोबारा से log x का 1/x, यहां से cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में आएगा तो प्लस माइनस माइनस 4 साइन log x again of log x, that is 1/x। तो यहां से फिर आप 1/x और 1/x बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। वो 1/x जैसे हमने यहां बाहर निकाला था इस टर्म से भी और इस टर्म से भी और उस टर्म से भी निकाला था, इसी तरीके से यहाँ भी आप 1/x और यहाँ 1/x कॉमन निकाल सकते हो। वो 1/x यहाँ के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो वो क्या बनेगा x इंटू एक्स y2 प्लस y1 इक्वल्स टू, इस साइड क्या बनेगा -3 cos log x और -4 sin log x। यहां आप मल्टीप्लाई करो, आप x इंटू एक्स y2 x इंटू एक्स स्क्वायर y2 आएगा प्लस x इंटू y1 दैट इज x y1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे अगर आप माइनस इसको कॉमन निकालोगे, माइनस इधर भी है इधर भी माइनस कॉमन निकालो तो 3 cos log x अंदर बचेगा और बचेगा प्लस 4 sin log x। अब x स्क्वायर y2 प्लस x y1 को आप ऐसे ही रखेंगे। यहां पे आप देख रहे हैं ये चीज जो है ये बिल्कुल हमें वापस y मिल रहा है, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये बिल्कुल किसकी वैल्यू है y की वैल्यू है। तो आप यहाँ इसको क्या लिख सकते हो y। अब क्योंकि आपका टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है, हमारे पास राइट साइड में कुछ नहीं बचना चाहिए, हमारे पास वहां 0 बचना चाहिए, तो लिहाजा हमें इस टर्म को इस साइड ले आना है। फिर क्या बनेगा x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल्स टू 0 हैंड्स प्रूव। तो ये हमारा यहां से प्रूव हो जाता है। सो इट्स क्वाइट इजी, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल। इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, फिर दूसरी बार फिर से डिफरेंशिएट करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, उसके बाद आराम से ये जो है हमारा एक्सप्रेशन, ये गिवन एक्सप्रेशन ये हमारा प्रूव हो जाता है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इफ e raised to y into x plus 1 equals to 1, show that d square y upon dx square is equal to dy upon dx का whole square। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं हमें प्रूव क्या करना है, व्हाट इज अवर टारगेट। टारगेट क्या है हमारा, जो हमको प्रूव करना है वो क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल हमें दिखाना है डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर के इक्वल। तो यहां से आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में हमारा डेरिवेटिव जो है वो y1 या y2 की फॉर्म में नहीं है, बल्कि वो dy अपॉन dx की फॉर्म में है। तो लिहाजा हमको इस क्वेश्चन में dy बाई dx ही निकालना है। उसके लिए आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे y इक्वल्स टू समथिंग नहीं है, जैसे पहले क्वेश्चन में था y इक्वल्स टू समथिंग, बट यहाँ पे e रेज पावर y की फॉर्म में हमारा y है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये खाली y मिलना चाहिए, लेकिन वो y कैसे मिलेगा, अगर ये e खत्म हो जाएगा तो हमें ये y मिलेगा। अब e को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, e को खत्म करने के लिए हमें log लेना पड़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए log और e जो है आपस में कैंसिल हो जाते हैं, these are the reciprocal to each other। तो अब taking log both side, तो यहां से आप देख रहे हैं log e to the power y into x plus 1 is equal to log 1।
यस। अब यू नो log 1 इक्वल्स, ये होता है log 1 हमेशा 0 के इक्वल होता है। यहां से हमें प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले e रेज पावर y, इस क्वांटिटी को हम आगे जब ले आएंगे तो ये 1/x प्लस 1 आ जाएगा। अब जब हम log टेक करेंगे बोथ साइड, log e टू द पावर y इज इक्वल टू log 1/x प्लस 1, यहां से log और e कैंसिल हो जाएगा, हमारा खाली y बचेगा, y इक्वल्स टू, यहां पे आप देख रहे हैं log 1 माइनस log x प्लस 1, log m/n वाला फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन इसको और अच्छे से अगर आप चाहोगे, log 1 क्योंकि 0 हो जाता है, हमारा खाली बचता है y इक्वल्स टू log x प्लस 1। नाउ डिफरेंशिएटिंग, अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dy बाई dx, यहां से क्या करेगा माइनस 1/x प्लस 1, दिस इज अवर dy बाई dx। अगेन डिफरेंशिएटिंग, जब हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से क्या बनेगा b स्क्वायर y अपान dx स्क्वायर इक्वल्स टू, ये बनेगा माइनस इंटू ये वाला माइनस अपनी जगह, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1/x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस 1/x प्लस 1 का स्क्वायर। कैसे आएगा आपको मालूम होना चाहिए कि 1/x का डिफरेंशिएशन कैसे हम निकालते हैं। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, व्हाट इज द d बाई dx ऑफ 1/x, ये हमेशा माइनस 1/x स्क्वायर आता है। कैसे आता है, ये x से ऊपर जाएगा, ये माइनस 1 बनेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करो, माइनस 1 बाहर, x की पावर माइनस 1 और माइनस 1 माइनस x टू द पावर माइनस 2, और जब ये फिर हम नीचे लाएंगे माइनस 1/x स्क्वायर। अब यहाँ पर इस तरीके से d बाई dx जो है इसका डिफरेंशिएशन ये आता है। अब यहाँ पे 1/x नहीं है, यहाँ पे 1/x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 जो है तब ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर चूंकि माइनस में बनेगी, जब हम इसको ऊपर ले आएंगे तो डेरिवेटिव करके हमारे पास माइनस 1/x प्लस 1 का स्क्वायर बचेगा। अब माइनस और माइनस